तो हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम अलंकार। ठीक है, कि मतलब कि बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से अलंकार आते हैं। ठीक, तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, ये रूपक है, ये उपमा अलंकार, ये चार में से ही फंसते हैं आपके अलंकार। ओके, तो पहला है अनुप्रास अलंकार। जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण है रघुपति, राघव, राजा, राम। अब आगे दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अलग अलग अर्थ प्रकट करता है तो वह यमक अलंकार कहलाता है। उदाहरण क्या है, कनक कनक ते सुगुनी, मदकता अधिकाय, या पाए बौराए, व खाए बौराए। ठीक, अब उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्वेश्चन आएगा कि इसकी डिफरेंशियल लिखिए आप, है ना, और स्पष्टीकरण कीजिए। तो उपमा की अगर आ गया कि उपमा की आप उपमा अलंकार क्या होता है और स्पष्टीकरण कीजिए, तो आप लोग कैसे करेंगे। देखिए, उपमा अलंकार लिखेंगे पहले, फिर बाद जब उपमेय और उपमान की समानता के आधार पर तुलना की जाए तो वह उपमा अलंकार कहलाता है। ठीक, उदाहरण क्या है, हरिपद कोमल कमल से। अब देखिए, इसको स्पष्टीकरण करना है, तो स्पष्टीकरण करने के लिए देखिए पहले उपमा लिखेंगे, फिर पहले उपमेय, फिर उपमान, फिर वाचक, फिर साधारण धर्म। तो आप देखिए, उपमेय में लिखेंगे हरिपद, उपमान में लिखेंगे कमल, वाचक में लिखेंगे इससे, साधारण धर्म में कोमल। ठीक, अब हम लोग आते हैं रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान को भेद रहित किया जाए, है ना, जहाँ उपमेय में उपमान को भेद रहित किया जाए उसे रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक, अब इसका उदाहरण है मुखचंद तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। ठीक, इसका उदाहरण क्या है, मुखचंद तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। ठीक, ओके, समझ में आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करिए।